जी, fourth year. Next, we will study about the vertebral column and appendicular skeleton in mammals. Okay. Vertebral column of the mammals is further divided into the 5 important regions. ठीक है, हम इसको रीजन वाइज स्टडी करते हैं वर्टिब्रल कॉलम इन मैमल्स को. सबसे पहले जो है वो सर्वाइकल वर्टिब्री हैं. मैमल्स दे हैव 7 वर्टिब्री. द फर्स्ट 2 सर्वाइकल वर्टिब्री दीज आर एटलस एंड एक्सिस. ठीक है, ये आपको नेम्स अंडरलाइन कर लें, इनको याद करें. सर्वाइकल वर्टिब्री है सबसे पहले, और इसमें जो फर्स्ट 2 सर्वाइकल वर्टिब्री हैं वो एटलस और एक्सिस हैं. 5 अदर सर्वाइकल वर्टिब्री जो है वो भी फॉलो करते हैं दिस 2 वर्टिब्री को. ओके, और इसके अलावा देखें इसमें ये वेल है और ग्रेफी जो है, ये सारे इनके अंदर 7 नेक वर्टिब्री मौजूद होते हैं. बट दियर सर्वाइकल वर्टिब्री दीज आर ग्रेटली इलोंगेटेड और कॉम्प्रेस्ड. ठीक है, ऑन द अदर हैंड ट्री स्लॉथ्स जो हैं उनके अंदर 6 या 9 सर्वाइकल वर्टिब्री मौजूद हैं. सो देयर इज़ प्रेजेंट डिफरेंसेस regarding the cervical vertebrae. Okay, in different groups. और इसके अलावा जो मनेटी हैं उसके अंदर 6 सर्वाइकल वर्टिब्री हैं. आपने ये ग्रुप वाइज जो है इनके नंबर याद रखने हैं. फिर थोरेसिक वर्टिब्री आ जाता है सेकंड नंबर के ऊपर. ट्रंक इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू थोरेसिक एंड लंबर रीजन्स. ठीक है, जो थोरेसिक वर्टिब्री है ना, वो जो ट्रंक है वो डिवाइड करता है थोरेसिक और लंबर रीजन के अंदर. थोरेसिक रीजन जो है इसके अंदर रिब्स मौजूद हैं, और ये जो रिब्स हैं ये कनेक्ट करती हैं थोरेसिक वर्टिब्री के साथ इन द बैक. The ribs these are attached to the sternum through the costal cartilages. ठीक है, जो coastal cartilages हैं वो sternum को ribs के साथ attach करती हैं. Other ribs these are attached only to the thoracic vertebrae, or they may be attached to the other ribs through cartilages. Okay, all ribs protect the heart and the lungs. Remember this point fourth here, that all the ribs these are responsible to protect the heart and the lungs. ठीक है, ये बेसिकली हार्ट को और लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं, प्रोटेक्शन देती है. जो रिब्स हैं, आर्टिकुलेशन बिटवीन द थोरेसिक वर्टिब्री प्रोवाइड्स द फ्लेक्सिबिलिटी, एंड दिस फ्लेक्सिबिलिटी इज़ नीडेड फॉर टर्निंग, क्लाइंबिंग एंड लाइंग. ठीक है, आप देखें, आप जिधर को मर्ज़ी मूव करें, जैसे मर्ज़ी हो, जो रिब्स हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं, इसलिए आराम से जो है वो मैमल्स जो हैं वो टर्न भी कर सकते हैं, क्लाइंब भी कर सकते हैं और लाइंग भी कर सकते हैं. ओके, और फिर लंबर वर्टिब्री आ जाता है नेक्स्ट. लंबर वर्टिब्री जो है 3rd नंबर के ऊपर, ये इंटरलॉकिंग प्रोसेसेस के ऊपर मबनी है, एंड दीज प्रोसेसेस गिव सपोर्ट टू द वर्टिब्री. ये बेसिकली सपोर्ट देने के लिए है, बट दे प्रोवाइड अ लिटिल फ्रीडम ऑफ द मूवमेंट. ठीक है, और ये क्या, इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ये मूवमेंट की फ्रीडम जो है वो प्रोवाइड करते हैं. लास्ट में जी कॉडल वर्टिब्री आ जाता है 4th नंबर के ऊपर, जिसको टेल वर्टिब्री भी कहते हैं. क्या कहते हैं? टेल वर्टिब्री. ओके जी, अब दिस इज़ ऑल अबाउट दी वर्टिब्रल कॉलम. ठीक है, जिसमें हमने डिफरेंट रीजन्स जो हैं वो स्टडी किए. सबसे पहले सर्वाइकल वर्टिब्री, नंबर 2 थोरेसिक वर्टिब्री, फिर लंबर वर्टिब्री, और एंड पे कॉडल वर्टिब्री. नाउ विल स्टडी अबाउट द अपेंडिकुलर स्केलेटन. जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है मैमल्स के अंदर, इट रोटेट्स अंडर द बॉडी, एंड दस देयर अपेंडेजेस दीज आर प्रेजेंट डायरेक्टली बीनीथ द बॉडी. जॉइंट्स जो हैं ये जो है लिमिट द मूवमेंट ऑफ द अपेंडेजेस. देयरफॉर बोन्स कैन मूव इन अ सिंगल एंटीरो पोस्टीरियर प्लेन. ठीक है, और जो टिप्स हैं अपेंडेजेस की, दे मूव इन लॉन्ग एरियाज. ठीक है ना, और द बोन्स ऑफ द pelvic girdle these are fused in the adult, and this fusion it has advantage for the locomotion. जो ये फ्यूजन है बोन्स ऑफ पेल्विक गर्डल की, वो लोकोमोशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट इट कॉजेज़ ए प्रॉब्लम ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ द ऑस्प्रिंग. ठीक है, और जो वेंट्रल जॉइंट है बिटवीन द 2 halves ऑफ द पेल्विस इज कॉल्ड एज प्यूबिक कहते हैं इसको, प्यूबिक सिम्फाइसिस. ठीक है, एंड इट इज़ लूजनड बिफोर बर्थ इन अ प्रेग्नेंट फीमेल. ये चूँकि बर्थ में ज़रा प्रॉब्लम देते हैं ये जॉइंट्स. ठीक है, और ये थोड़ा जो है लूजेंड हो जाते हैं, लूज़ हो जाते हैं
just before the birth, और thus it allows the pelvis to spread during the birth, और ये pelvis को अलाउ करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ओपन होने में, ताकि बर्थ को फैसिलिटेट किया जाए। उसके बाद हम स्टडी करते हैं जी मसल्स को, ठीक है। Now we'll study about the muscles in the mammals. Appendages of the mammals is directly beneath the body, and therefore the skeleton bears the weight of the body. Muscle mass is concentrated in the upper appendages and girdles, and many running mammals like the deer, they have little muscle in their lower leg, and tendons run from muscles high in the leg to lower joint, and thus these muscles actually cause movement at the the lower joints, okay. So these are the muscles. अब हम study करेंगे about the nutrition and the digestive system in next video clip.